एक बढ़ती हुई संख्या में वैज्ञानिकों को संदेह होने लगा है कि हमारा ब्रह्मांड एक वास्तविक सत्य नहीं है, बल्कि एक अकल्पनीय रूप से विशाल कोड है, एक जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम जो निरंतर चलता रहता है। यह ऐसा है जैसे हम अनजान पात्र हैं जो उसके अंदर अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक परिचित कमरे में बैठे हैं, हवा की हल्की सरसराहट जो खिड़की से घुसती है, आपके सीने में दिल की नियमित धड़कनें, और अचानक यह विचार आपको घेर लेता है, ये सब कुछ दूरस्थ स्थान पर संसाधित डेटा मात्र हो सकता है। क्या इससे आपकी रीढ़ में एक हल्की सिहरन नहीं दौड़ती? जैसे एक जीवन स्वप्न से जागने पर आप सोचते हैं कि असली अस्तित्व क्या है। ये कथा 60 के दशक में जन्मी एक भविष्यवाणी से शुरू होती है। आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखने वाले महान विचारकों में से एक गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने कहा था कि यदि कोई सभ्यता पर्याप्त विकसित हो जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड की अनुकरण कर सकती है, और उस अनुकरण में जीवन उभरेगा, विकसित होगा, और वे इकाइयां अपनी अस्तित्व को स्वाभाविक रूप से वास्तविक समझेंगी। ठीक हमारे जैसे। उस समय इन शब्दों को विज्ञान कथा की एक साधारण कहानी माना गया और अक्सर अनदेखा किया गया। दुनिया तकनीकी प्रतिस्पर्धा और अंतरिक्ष अन्वेषण पर केंद्रित थी। हालांकि अब जब हम 2025 में पहुंच चुके हैं, आत्मा को विचलित करने वाली संभावना की ओर इशारा करने वाले प्रमाणों का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम एक उच्च स्तर के अनुकरण ब्रह्मांड प्रोग्राम के अंदर रह रहे हैं, और सब कुछ, रात्रि आकाश में चमकते तारों से लेकर आपके होंठों से निकलने वाली गर्म सांस तक, परिष्कृत एल्गोरिदम का उत्पाद हो सकता है। इस अवधारणा को गहराई से समझने के लिए विचार की इतिहास को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। यह नया नहीं है, यह एक विषय है जो हजारों वर्षों से मानव विचारधारा में व्याप्त है। प्राचीन चीनी दार्शनिक झुआंगजी ने सपना देखा कि वह एक तितली है और सोचा कि क्या वह एक मनुष्य है जो तितली बनने का सपना देख रहा है, या एक तितली जो मनुष्य बनने का सपना देख रही है, जिससे वास्तविकता पर गहरा संशय उत्पन्न होता है। प्राचीन भारत में माया की अवधारणा दुनिया को एक भ्रम के रूप में वर्णित करती है, एक पर्दा जो गहरी सच्चाई को ढकता है। दूसरी ओर ग्रीस में प्लेटो ने जीवन की तुलना गुफा में कैदियों से की, जो दीवार पर केवल छायाएं देखते हैं और बाहरी दुनिया से अनजान रहते हैं। 17वीं शताब्दी में रेने डेकार्ट ने एक दुष्ट दानव पर चिंतन किया जो हमारी सभी इंद्रियों को धोखा दे सकता है। हालांकि ये विचार इतिहास में क्षणिक हवाओं की तरह गुजरते रहे। 1969 में डिजिटल कंप्यूटरों के पिता कॉनराड जूसे ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड एक विशाल गणना प्रणाली हो सकती है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटरों के विकास के साथ ये विचार अब अस्पष्ट दर्शन नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक सम्मेलनों में गर्म बहस के तर्क हैं। भौतिक विज्ञानी नियॉन रोशनी के नीचे मेजों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, कॉफी की सुगंध हवा में फैलती है, और वैकल्पिक वास्तविकताओं के प्रमाणों की खोज में गहन चर्चाओं में डूबे रहते हैं। 2025 की सबसे हालिया चर्चाएं, उदाहरण के लिए सिमंस फाउंडेशन के मंचों और आक्सफ पर पूर्व प्रकाशनों में, इस ऐतिहासिक धागे को फिर से देखती हैं, प्राचीन दार्शनिक दुविधाओं को क्वांटम एल्गोरिदम के माध्यम से आधुनिक अनुकरणों में एकीकृत करती हैं, जिससे सपने और वास्तविकता के बीच की सीमा कंप्यूटेशनल रूप से अस्पष्ट हो सकती है और इन क्लासिकल प्रश्नों में गहराई जोड़ती है। 2025 में न्यू साइंटिस्ट जैसे स्रोतों ने कण प्रतिकण विनाश परीक्षणों का प्रस्ताव किया जो क्वांटम विसंगतियों को इंगित करते हैं ताकि अनुकरण के कृत्रिम अवशेषों का पता लगाया जा सके। इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए और संभावित प्रयोगात्मक जांचों के साथ प्रवचन को अपडेट करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया ओकेनागन विश्वविद्यालय में मीर फैजल और लॉरेंस क्रॉस जैसे हालिया जांचों ने गोडेल की अपूर्णता प्रमेय का उपयोग करके प्रदर्शित किया है कि वास्तविकता को एक गैर एल्गोरिदमिक समझ की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो कोई कंप्यूटेशनल सिस्टम दोहरा नहीं सकता। इस प्रकार एक सार्वभौमिक अनुकरण की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए और इन प्राचीन चिंतनों में गणितीय कठोरता की एक परत जोड़ते हैं। हालांकि विपरीत रूप से 2025 में एक वैज्ञानिक ने भौतिकी की एक नई कानून नामक इन्फोडायनेमिक्स का प्रस्ताव किया, जो सुझाव देता है कि ब्रह्मांड एक डिजिटल अनुकरण हो सकता है, भौतिकी, जीव विज्ञान और सूचना सिद्धांत को जोड़ते हुए और इस बहस को मजबूत करते हुए कि ब्रह्मांड में सूचना आनुवंशिक एंट्रोपी को न्यूनतम करने के तरीके से व्यवहार करती है, जैसे कि यह एक अंतर्निहित कंप्यूटेशनल प्रक्रिया द्वारा अनुकूलित हो। पहली विचित्रता ब्रह्मांड की सटीकता से संबंधित है, और जब आप गहराई से चिंतन करते हैं तो आंखें पत्थर की तरह खुल जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रकृति की सभी भौतिक स्थिरांकें, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो ग्रहों को एक दूसरे के चारों ओर कक्षाओं में रखता है, प्रोटॉन की सूक्ष्म द्रव्यमान जो परमाणुओं की स्थिरता सुनिश्चित करता है, ब्रह्मांड की विस्तार दर जो इसे धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फुलाती है, या माइक्रोविश्व में शासन करने वाली क्वांटम बलें, एक हाथ से समायोजित की गई सटीकता के साथ विनियमित हैं। यदि इनमें से एक भी पैरामीटर 1 मिलियनवें भाग से विचलित होता तो ब्रह्मांड नहीं बनता। वहाँ तारों के भंवर जैसे गैलेक्सियां नहीं होती जो अंधेरे शून्य में चमकती हैं, जीवन उभरता नहीं, कोई हरी पृथ्वी नहीं जहाँ लहरें किनारे को चाटती हैं या पक्षियों का गीत भोर का स्वागत करता है।
और भी विचित्र, ब्रह्मांड न तो बहुत अधिक है न बहुत कम, ये पूर्णता के साथ विनियमित है, जैसे एक निर्दोष रूप से डिजाइन की गई मशीन जो जीवन को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। ये चरम पूर्णता वैज्ञानिक समुदाय को एक विचलित करने वाली परिकल्पना प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड जीवन के लिए संयोग से उपयुक्त नहीं है। शायद जीवन हम स्वयं सहित एक जानबूझकर डिजाइन का परिणाम है, या कम से कम एक अनुकरण का जिसके पैरामीटर वांछित परिणाम उत्पन्न करने के लिए समायोजित किए गए हैं। यह एंट्रोपिक सिद्धांत से जुड़ता है, और जैसे कि लियोनार्ड सुस्काइंड जैसे विद्वान समझाते हैं, असंख्य संभावित ब्रह्मांडों में से हम इसको देखते हैं क्योंकि हमारा अस्तित्व इसे अनुमति देता है। जैसे एक कमरे में केवल वो धुन सुनाई देती है जिसे आप पसंद करते हैं। 2025 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की नई जांचों और धार्मिक अध्ययन पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री ने डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के डेटा को एकीकृत किया, सूक्ष्मता से फाइन ट्यूनिंग दृष्टिकोण की जांच की और खुलासा किया कि डार्क मैटर की घनत्व में मामूली उतार चढ़ाव कार्बन आधारित जीवन को रोक सकते हैं। करोड़ों गैलेक्सियों पर चल रही जांचों के माध्यम से एंट्रोपिक दावों को प्रयोगात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। 2025 के देसी परियोजना के नवीनतम डेटा इंगित करते हैं कि डार्क एनर्जी की प्रकृति विकसित हो सकती है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार समय के साथ बदल सकता है और इस फाइन ट्यूनिंग को और जटिल बनाता है, अनुकरण परिकल्पना को मजबूत करता है। इसके अलावा क्विंटेसेंस और फैंटम्स इन लाइट ऑफ देसी 2025 जैसे अध्ययनों ने डार्क एनर्जी में भविष्य के संक्रमण के लिए 93.8% की प्राथमिकता प्रकट की है, सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि गतिशील हो सकता है, जैसे पैरामीटर अप्रत्याशित विकासों की अनुमति देने के लिए समायोजित किए गए हों, समय के साथ परिवर्तित होने वाले पके फल के खट्टे स्वाद को उद्घाटित करते हुए। इससे आगे जाते हुए उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर विचार करें। तारों भरे आकाश के नीचे चलते हुए जबकि ठंडी हवा आपकी त्वचा को सहलाती है, अचानक आपको एहसास होता है कि यह सामंजस्य संयोग नहीं है बल्कि एक विशाल प्रोग्राम का हिस्सा है। यह विस्मय उत्पन्न करता है, आपको छोटा महसूस कराता है, फिर भी अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ, जैसे आपकी हर सांस एक निर्दोष रूप से कार्य करने वाले कोड का विस्तार हो, रात्रि हवा में समुद्री नमक के सूक्ष्म स्वाद के साथ जो अज्ञात की विशाल महासागरीयता को उद्घाटित करता है। दूसरी विचित्रता ब्रह्मांड की गणितीय संरचना और उसकी सुंदरता से संबंधित है, जो आपको गहराई से आह भरने पर मजबूर करती है। गणितज्ञ मैक्स टैगमार्क का तर्क है कि ब्रह्मांड एक अराजक इकाई नहीं है, बल्कि गणित स्वयं है, एक निर्दोष तार्किक प्रणाली। हम ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए गणित का उपयोग नहीं करते, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड गणित से बने एक तार्किक प्रोग्राम है। समीकरण एक मूक सिम्फनी की तरह सुंदर हैं। क्या आपने ध्यान दिया? इलेक्ट्रॉन कभी अचानक अपनी चार्ज नहीं बदलता, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पर बनी रहती है। ये अपरिवर्तनीय नियम है। प्रकृति संयोगी नहीं है, वह कड़ाई से तर्क, कानूनों, एल्गोरिदम का पालन करती है, जैसे एक वीडियो गेम में जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले पात्र सिस्टम को दहा देते हैं। आप नहीं चाहते कि गेम का पात्र अचानक दीवार से गुजर जाए, अप्रत्याशित रूप से विकृत हो जाए या बिना कारण उड़ जाए, क्योंकि यह सुसंगति को तोड़ देता है। यदि ब्रह्मांड एक प्रोग्राम है, तो जिन्हें हम भौतिक कानून कहते हैं वे प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि नियम, सीमाएं, मील के पत्थर, आधार कोड जो सब कुछ को मधुरता से बनाए रखता है, जैसे एक शांत कार्य कक्ष में कंप्यूटर का हल्का गुनगुनाहट। टैगमार्क ने इसे मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस के रूप में विकसित किया, मानते हुए कि सभी मौजूदा गणितीय संरचनाएं वास्तविक ब्रह्मांड हैं और हमारा उनमें से एक है। यहाँ गणित वास्तविकता का वर्णन नहीं करता, यह वास्तविकता स्वयं है। 2025 तक यह विचार उग्र बहस में जारी है। आलोचकों को यह अत्यधिक अमूर्त लगता है, लेकिन टैगमार्क गणित और भौतिकी के बीच पूर्ण सामंजस्य पर जोर देकर प्रतिवाद करते हैं। कुंजी ताले में इसलिए फिट होती है क्योंकि वे एक दूसरे के लिए डिजाइन की गई हैं। हालिया चर्चाएं, उदाहरण के लिए एस्ट्रल कोडेक्स 10 और फिलॉसफी स्टैक एक्सचेंज में, इस परिकल्पना को उभरते क्वांटम गणना मॉडलों से जोड़ती हैं, दिखाते हुए कि बहुब्रह्मांड अनुकरण गणितीय सुसंगति पर आधारित हो सकते हैं जो अनुकरण वास्तविकता के आधार के रूप में कार्य करती है। टैगमार्क के ढांचे में कंप्यूटेशनल प्रमाणों की परतें जोड़ते हैं। 2025 में प्रकाशित लेख मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस की तुलना प्लेटोनिज्म से करते हैं, अमूर्त इकाइयों की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हैं और क्वांटम गणना में प्रगति के साथ ब्रह्मांड की गणितीय प्रकृति को मजबूत करते हैं। जबकि आप एक पुस्तकालय में प्राचीन गणित की किताबों के पन्ने पलटते हैं, कागज की गंध हवा में व्याप्त है, अचानक आपको लगता है कि ये संख्याएं सरल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि आपके चारों ओर सब कुछ का आधार हैं। विस्मय के साथ आपका दिल जोर से धड़कता है, जैसे जीभ पर पुरानी कॉफी का कड़वा स्वाद शाश्वत विचारों की दृढ़ता की याद दिलाता है। तीसरी विचित्रता क्वांटम दुनिया के व्यवहार से संबंधित है, जहां सब कुछ समझ से परे विचित्रता में बदल जाता है, आपको एक अजीब सपने में महसूस कराता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि उपपरमाणु कणों के राज्य में चीजें विचित्र हो जाती हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई स्थानों पर मौजूद हो सकता है,
कई जगहों पर भूत की तरह भटकता है। सुपरपोजिशन सिद्धांत के अनुसार मौजूद और अनुपस्थित दोनों और क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से प्रकाश वर्ष दूर अन्य कणों से तत्काल जुड़ता है, उन्हें प्रभावित करता है जैसे दूरी मौजूद नहीं है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह अपना राज्य केवल देखे जाने पर निर्धारित करता है, जैसे एक रहस्य जो केवल किसी के देखने पर उभरता है। देखने से पहले कोई परिणाम नहीं है, वास्तविकता केवल अवलोकन के क्षण में गढ़ी जाती है। जैसे एक ओपन वर्ल्ड गेम में जहां मानचित्र और टेक्सचर केवल निकट आने पर लोड होते हैं और अदृश्य क्षेत्र मौजूद नहीं है कंप्यूटेशनल संसाधनों को बचाने के लिए। ये केवल एक डेटा संरचना है, एक चर जो रेंडरिंग की प्रतीक्षा कर रहा है और एक अदृश्य क्लिक के साथ सिस्टम अवलोकन पर अपडेट होता है। ये घटना ऑब्जर्वर इफेक्ट के रूप में जानी जाती है और असंख्य प्रयोगों में पुष्टि की गई है, जैसे यंग के डबल स्लिट प्रयोग, जहां प्रकाश मापन के आधार पर तरंग या कण के रूप में व्यवहार करता है। 2025 तक सर्न जैसे ढांचों में शोधकर्ता एंटेंगलमेंट की जांच करते हैं। नए प्रयोग दिखाते हैं कि यह न केवल कणों को बल्कि बड़े सिस्टमों को जोड़ सकता है, जिससे वास्तविकता मांग पर डिजाइन की जा सकती है। उत्तेजना और चिंता का मिश्रण, जैसे रहस्यमय पर्दा खुलने वाला हो। हालिया जांचें, उदाहरण के लिए न्यू साइंटिस्ट में कण प्रतिकण विनाश परीक्षणों के प्रस्ताव अनुकरण अवशेषों का पता लगाने के लिए क्वांटम विसंगतियों को इंगित करते हैं। इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए और प्रयोगात्मक जांचों के साथ प्रवचन को अपडेट करते हैं। 2025 में LHC के प्रयोगों ने उच्चतम ऊर्जाओं पर क्वांटम एंटेंगलमेंट का अवलोकन किया और एटलस सहयोग ने टॉप क्वार्क जोड़ों का उपयोग करके एंटेंगलमेंट की पुष्टि की, आगे समर्थन करते हुए कि ब्रह्मांड की क्वांटम प्रकृति एक अनुकरण संरचना का हिस्सा हो सकती है, अनिश्चितता के मसालेदार स्वाद के साथ जो तालू पर बनी रहती है जैसे अप्राप्य की याद। इसके अलावा 2025 में क्वांटम अनुकरणों ने दिखाया है कि कैसे वास्तविकता कार्डों के महल की तरह ढह सकती है। हजारों क्यूबिट्स वाले क्वांटम एनालिसिस का उपयोग करके ब्रह्मांडीय अस्थिरताओं को मॉडल करते हुए इस विचार में प्रयोगात्मक प्रमाण की एक परत जोड़ते हुए कि एंटेंगलमेंट अनुकरण की सुसंगति बनाए रखने के लिए एक कंप्यूटेशनल तंत्र है। चौथी साक्ष्य ये है कि ब्रह्मांड में पिक्सेल जैसी रिजोल्यूशन है और जब आप इसे जानते हैं तो अविश्वास में आंखें मलते हैं। 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्मीलैब नेशनल लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से पुष्टि की कि अंतरिक्ष सतत नहीं है बल्कि पिक्सेल युक्त है। न्यूनतम इकाई प्लैंक लंबाई है लगभग 10⁻⁻⁵ घात मीटर, एक परमाणु से हजारों करोड़ गुना छोटी। क्या आप सोचते हैं कि अंतरिक्ष अनंत रूप से विभाजित हो सकता है? नहीं, प्लैंक लंबाई नामक न्यूनतम इकाई है और उसके नीचे कुछ नहीं है। जैसे एक विशाल स्क्रीन के अल्ट्राफाइन पिक्सेल। समय भी सतत नहीं है, वह फ्रेम से फ्रेम कूदता है इतनी उच्च आवृत्ति के साथ कि हम असातत्य को महसूस नहीं करते। जैसे एक फिल्म जो प्रति सेकंड करोड़ों फ्रेम्स चलाती है। इसका मतलब है कि हम जो वास्तविकता देखते हैं वह प्रति सेकंड करोड़ों बार अपडेट हो सकती है, जैसे दुनिया एक निश्चित लेकिन इतनी उच्च फ्रेम दर पर कार्य करती हो कि वह प्रवाहपूर्ण लगती हो, हवा और प्रकाश बिना रुकावट बहते हुए जैसे एक सतत फिल्म में। क्रेग होगन द्वारा निर्देशित फर्मीलैब का होलोमीटर प्रयोग दुनिया के सबसे संवेदनशील लेजर डिटेक्टरों का उपयोग करके प्लैंक स्केल पर क्वांटम कंपनों होलोग्राफिक नॉइज का पता लगाता है, एक हल्का यांत्रिक गुनगुनाहट जो अंधेरे सुरंगों में गूंजता है। हालांकि 2015 के प्रारंभिक परिणामों ने ऐसा नॉइज नहीं पाया। 2025 तक की बात की जांचें उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों के माध्यम से अंतरिक्ष की असातत्य की जांच करने वाली नई प्रस्तावों के साथ जारी हैं और इंस्टाग्राम पर फर्मीलैब और अपडेट्स में दस्तावेजी हालिया विश्लेषण होलोग्राफिक सिद्धांतों से जुड़ते हैं, वैज्ञानिक समुदाय को एक सफलता की प्रत्याशा से उत्तेजित करते हैं। 2025 में होलोग्राफिक नॉइज पर जांचें आधुनिक प्रयोगों के साथ विस्तारित हुई हैं जो श्रोडिंगर समीकरणों से जुड़ी हैं, अंतरिक्ष की होलोग्राफिक प्रकृति को जांचने के लिए नए दृष्टिकोण प्रस्तावित करते हुए, वर्षा के नीचे गीली मिट्टी की सुगंध को उद्घाटित करते हुए जैसे छिपी परतों की रूपक। पांचवी साक्ष्य ये है कि ब्लैक होल डेटाबेस जैसे लगते हैं और उस शून्य जैसे गर्त के बारे में सोचते हुए आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ती है। ब्लैक होल के मास्टर स्टीफन हॉकिंग ने परिकल्पना की कि ब्लैक होल द्वारा निली गई सूचना खो नहीं जाती बल्कि इवेंट होराइजन की किनारे पर एन्कोडेड होती है। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मांड सूचना बर्बाद नहीं करता, वह हर घटना को एक विशाल डेटाबेस की तरह रिकॉर्ड करता है, त्रुटि सुधार तंत्रों के साथ जो डेटा की रक्षा करते हैं जैसे एक कंप्यूटर में, भले ही वे ब्लैक होल द्वारा निगले जाएं। हॉकिंग द्वारा 1974 में प्रस्तावित ब्लैक होल सूचना पैराडॉक्स, जहां सूचना क्वांटम कानूनों का उल्लंघन करके खो लगती है, को लियोनार्ड सुस्काइंड और हुआन माल्डासेना जैसे वैज्ञानिकों द्वारा होलोग्राफिक सिद्धांत के माध्यम से हल किया जाता है, सूचना को ब्लैक होल की द्विविमीय सतह पर एन्कोडिंग करके। 2025 तक द्वीपों जैसे विकास, सूचना की क्षेत्र जो बाहर से पहुंच योग्य हैं और बालों वाले ब्लैक होल जैसी अतिरिक्त विशेषताओं वाले ब्लैक होल समाधान को करीब लाते हैं। नेचर में लेक हॉकिंग विकिरण को सूचना निकालने के माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं, इस रहस्य के खुलने की आशा जोड़ते हैं।
गहराई से आने वाले फुसफुसाहट की तरह। 2025 में स्टोनी ब्रुक जैसी सम्मेलनों ने बालों वाली गेंदों के समाधानों का प्रस्ताव किया, ब्लैक होल को इंटरट्वाइंड स्ट्रिंग संरचनाओं के रूप में पेश करते हुए और सूचना हानि के बिना पैराडॉक्स को समाप्त करते हुए अनुकरण कथा में गुरुत्वाकर्षण क्वांटम पर अंतर्दृष्टियां जोड़ते हैं। 2025 में नई परिकल्पनाएं जैसे क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स प्रस्तावित करती हैं कि स्पेस टाइम स्वयं क्वांटम सूचना को याद रखता है, पैराडॉक्स को हल करते हुए और मजबूत करते हुए कि ब्लैक होल अनुकरण डेटाबेस हो सकते हैं, साजिश के धात्विक स्वाद के साथ जो मुंह में लोहे की तरह बनी रहती है। इसके अलावा 2025 में बड़े एन में हिल्बर्ट स्पेस के इमेजेंट फैक्टराइजेशन पर पेपर्स जोर देते हैं कि हॉकिंग विकिरण और ब्लैक होल के आंतरिक भाग के बीच एंटेंगलमेंट पैराडॉक्स की कुंजी है, सुझाव देते हुए कि सूचना की समझ ब्रह्मांडीय स्केलों पर मैकेनिकल क्वांटम की पुनर्संरचना की आवश्यकता है, जैसे ब्रह्मांड कोड की अखंडता बनाए रखने के लिए अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखता हो। छठी साक्ष्य ये है कि ब्रह्मांड कमांड निष्पादित करता है, एक विशाल अपडेट देखने की सनसनी उद्घाटित करता है। ब्रह्मांड की विस्तार दर धीमी नहीं होती बल्कि तेज होती है, एक अदृश्य बल नामक डार्क एनर्जी द्वारा प्रेरित जो ब्रह्मांड का 70% बनाती है। यह ऐसा लगता है जैसे प्रोग्राम को बैकएंड अपडेट मिल रहा हो। डार्क एनर्जी एक अदृश्य कंप्यूटेशनल प्रक्रिया के रूप में जो नया स्पेस चक्करदार गति से बनाती है और निरंतर विस्तार का प्रबंधन करती है। और भी विचित्र बड़े पैमाने की संरचनाएं वितरण पैटर्न दिखाती हैं, जैसे एक नेटवर्क के नोड्स एक अकल्पनीय रूप से विशाल कंप्यूटर सर्किट डायग्राम के समान, और गैलेक्सियां मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की तरह जुड़ती हैं, भ्रम उद्घाटित करते हुए कि ब्रह्मांड एक विशाल स्वगणना नेटवर्क है। 2025 में डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के नवीनतम खोजों और सुपरकंप्यूटर फुक्कू के अनुकरणों से संकेत मिलता है कि डार्क एनर्जी स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। यंगस्टाउन विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय की जांचों के अनुसार अनंत त्वरण के बजाय विस्तार धीमा हो सकता है, पारंपरिक मॉडलों को चुनौती देते हुए और सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड का विकास अनुकरण ढांचे में अनुकूली एल्गोरिदम की तरह विनियमित है। 2025 में फुक्कू के अनुकरण दिखाते हैं कि समय के साथ बदलती डार्क एनर्जी कैसे ब्रह्मांडीय संरचना को मॉडल करती है, लैम्बडा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल पर सवाल उठाते हुए और समर्थन करते हुए कि ब्रह्मांड एक गतिशील प्रोग्राम हो सकता है, विस्तार के क्षणिक मिठास के साथ जो होठों पर शहद की तरह अनिश्चितता में घुल जाती है। इसके अलावा बढ़ते प्रमाण सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत रूप से तेज होने के बजाय धीमा हो रहा है। देसी के ब्रह्मांडीय मानचित्रों से पता चलता है कि डार्क एनर्जी की घनत्व समय के साथ कम होती है, संभावित रूप से भविष्य के पतन की ओर ले जाती है, जैसे प्रोग्राम एक नवीनीकृत चक्र के लिए समायोजित हो रहा हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने अपने 2003 के लेख में दुनिया को हिला दिया एक निष्कर्ष के साथ। उन्होंने एक त्रिपक्षीय तर्क प्रस्तुत किया कि हम वास्तविक नहीं हैं बल्कि एक अनुकरण दुनिया में रहते हैं। मानवता अनुकरण प्रौद्योगिकी तक पहुंचने से पहले विलुप्त हो जाती है। उन्नत सभ्यताएं पूर्वज अनुकरण चलाने में रुचि नहीं रखती या अनुकरणों की संख्या आधार वास्तविकता से कहीं अधिक होती है, जिससे लगभग निश्चित है कि हम एक अनुकरण में हैं। यदि एक सभ्यता एक ब्रह्मांड अनुकरण कर सकती है तो वह ग्रह पैमाने के कंप्यूटेशनल संसाधनों के साथ असंख्य बनाएगी, जबकि आधार वास्तविकता एक ही है और अनुकरण अनंत। इसलिए आधार वास्तविकता में रहने की संभावना शून्य के करीब है और यह गणना आपको गहरी सांस लेने के लिए रोकती है, आपको जीवन के बारे में विचारों में डुबो देती है। 2025 तक बोस्ट्रॉम का दावा बहसों में जारी है। MIT के रिजवान विरक जैसे वैज्ञानिकों के साथ जो IA के विकास के साथ अनुकरण की संभावना कम से कम 67% अनुमानित करते हैं, लेकिन गोडेल की अपूर्णता प्रमेय का हवाला देते हुए गणितीय प्रमाण बनाते हैं कि ब्रह्मांड पूर्ण रूप से कंप्यूटेबल नहीं है, एक कुल अनुकरण को रोकते हुए और इन बहसों के आकर्षण को जोड़ते हैं। बोस्ट्रॉम की नवीनतम चेतावनियां रेडिट और फ्यूचरिज्म में रिपोर्ट की गई जोर देती हैं कि IA की भूमिका इस संभावना को बढ़ाती है, अनुकरण सिद्धांत को सुपर इंटेलिजेंस के जोखिमों से जोड़ती है। 2025 में नई जांचें अनुकरण परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए गोडेल प्रमेय का उपयोग करती हैं, लेकिन उभरते भौतिक कानून जैसे इन्फोडायनेमिक्स सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड एक डिजिटल अनुकरण हो सकता है, बहस को जीवित रखते हुए संदेह के कड़वे स्वाद के साथ जो लाल वाइन के घूंट की तरह बनी रहती है। आप सोच सकते हैं कि कौन हमें नियंत्रित करता है। उत्तर 3 श्रेणियों में विभाजित है, प्रत्येक अलग भावनाएं उद्घाटित करती है। पहली, हमारे वंशज, भविष्य के मनुष्य अकल्पनीय प्रौद्योगिकियों के साथ जो इस अनुकरण को इतिहास या सभ्यता के विकास का अध्ययन करने के लिए चलाते हैं, जैसे हम अतीत पर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जिज्ञासा के साथ। दूसरी, उच्च आयामों की एक सभ्यता जिसके लिए हम सरल डेटा हैं और हमारा ब्रह्मांड एक वैज्ञानिक परियोजना या मनोरंजन हमें अनंत उद्यान में चींटियों की तरह छोटा महसूस कराता है। तीसरी, सबसे सिहरन वाली, कोई नहीं, सब कुछ एक स्वायत्त सिस्टम के रूप में कार्य करता है, आप कोड से जन्मी चेतना का प्रतिध्वनि है, एल्गोरिदम में अनंत काल तक गूंजते हुए। इस बिंदु पर एक प्रश्न उभर सकता है, यदि सब कुछ अनुकरण है तो क्या हम भाग सकते हैं?
उत्तर हाँ है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सार की जांच करते हुए विशेष रूप से क्वांटम मैकेनिक्स अस्पष्ट शोर और विचित्र परिणाम पाते हैं, जैसे प्रोग्राम अपनी आधारभूत संरचना प्रकट करने का विरोध करता हो। जैसे 2019 के प्रेस्टन ग्रीन के प्रयोग, प्रमाण खोजने से समाप्ति ट्रिगर हो सकती है कि चेतावनियां हैं। और भी हास्यास्पद, जांच समूह गणितीय मॉडलों के साथ ब्रह्मांड की आधार संरचना निकालते हैं और पैटर्न पाते हैं जो केवल कंप्यूटर कोड में मौजूद हैं, जैसे डेटा ट्रांसमिशन में त्रुटि सुधार के लिए हैमिंग कोड्स। जैसा कि एक वैज्ञानिक ने एक प्रकाशन में कहा, यदि दुनिया एक मंच है तो ये पहला ग्लिच है, एक खुलासा जो प्रयोगशाला में तालियों और चिंतित फुसफुसाहटों के साथ मिश्रित है। आलोचनाएं, उदाहरण के लिए सेबाइन होसेनफेल्डर जो इसे मापनीय प्रमाणों की कमी के कारण छद्म विज्ञान मानती हैं, या सीन कैरोल जो कहते हैं कि यह हमारी सुसंगति का विरोध करता है, लेकिन ये राय प्रवचन को जीवंत बनाती हैं और युवा पीढ़ियों को बड़े खोजों के लिए प्रेरित करती हैं। अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं जो गूंजता है, क्या आपको लगता है कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है? क्या आपको विश्वास है कि यह लेख पढ़ना एक चुनाव है या प्रोग्राम में निष्पादित एक शाखा? जैसे माउस का क्लिक जो एक कमांड निष्पादित करता है। शायद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ब्रह्मांड शाखित होता है, एक समानांतर में आप रहते हैं, इसमें बदलाव में संदेह करना शुरू करते हैं कि दुनिया वास्तविक है या भ्रम। एक विचार जो जिज्ञासा से भरे मुस्कान को उद्घाटित करता है। यदि एक दिन आप वास्तविक निकास द्वार की खोज करते हैं, तो याद रखें, ये दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि वह क्षण जब दुनिया अंततः आपके अस्तित्व को पहचानती है, एक प्रेरित पल। क्या आप इस संभावित अनुकरण ब्रह्मांड में रहने के लिए तैयार हैं? आप अब संदेह न करने का बहाना नहीं कर सकते, और वह संदेह नए क्षितिज खोलने की कुंजी है। ब्रह्मांड की हवा खोज के निमंत्रण को फुसफुसाती है।